मायावती और बीएसपी को लेकर लखनऊ की गलियों में छाई खामोशी टूट रही है। सालों से चुप्पी साधे बहन जी मायावती अब 9 अक्टूबर को सड़कों पर उतरने को तैयार है, 10 लाख बहुजन सिपाहियों के साथ। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ कांशीराम की पुण्यतिथि का शोर है या यूपी की सियासत में एक बड़ा तूफान है? और इसी बीच अंबेडकर के 2 सच्चे सिपाही खुद को कहते हैं रामजी गौतम और उदित राज आपस में क्यों भिड़ पड़े हैं? क्या अंबेडकरवादी वोट बैंक की जंग ने मायावती को बीजेपी की बी टीम बना दिया है? सवाल बहुत सारे हैं और उन्हीं के शोर से लखनऊ में हलचल तेज हो चुकी है। चलिए समझते हैं क्या है मायावती का प्लान और क्यों खड़े हो चुके हैं कांग्रेस के कान। एक सवाल मन में जरूर आता है कि रामजी गौतम ने मायावती के लिए आखिर क्या कहा। बसपा के ही राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, जो कभी मायावती की दाहिनी कुर्सी पर विराजमान थे, दायां हाथ थे, आज वो बहन जी का खुलकर पक्ष ले रहे हैं। क्यों? उनकी पार्टी में इसलिए। चलिए समझते हैं। उदित राज के हमलावर तीरों का जवाब देते हुए चिल्ला रहे हैं, ये विपक्ष के चमचे हैं, अनर्गल बकवास कर रहे हैं। मायावती बहुजन समाज की प्रेरणा है, एक माँ के समान है। बीजेपी की बी टीम बोलकर उन्हें बदनाम करने की साजिश चल रही है। लेकिन क्या गौतम खुद मायावती की करीबियों में से एक हैं या ये बसपा के अंदर फूट का संकेत भी हो सकता है? सस्पेंस है। अगर गौतम सच्चे हैं तो क्यों मायावती ने उनसे राजस्थान की कमान छीन ली? क्या आकाश आनंद की वापसी ने गौतम को किनारे कर दिया? इस सवाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उदित राज क्या कह रहे हैं वो भी तो सुन लीजिए। कांग्रेस के दलित योद्धा, जो कभी खुद मायावती जैसी दलित पार्टी खड़ी करने का सपना देखते थे, इंडियन जस्टिस पार्टी के संस्थापक उदित राज ने क्यों कहा मायावती के दिल में कमल है, जुबां पर सिर्फ अंबेडकर? कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती का शक्ति प्रदर्शन सवालों के घेरे में है। उदित राज कहते हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने का धोखा है। बसपा बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, अंबेडकरवादी वोटों को बांटने का हथियार बन चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या उदित राज सही कह रहे हैं? याद कीजिए 2022 के चुनाव में बसपा को 13% वोट शेयर मिले, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जेब में गए। 2022 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 13% वोट मिले, इससे पहले 22%, 25%, 38% तक मिलते थे। तो ये वोट गए कहां? क्या बीजेपी की जेब में गए? क्या 9 अक्टूबर की रैली से पहले ये हमला बसपा को कमजोर करने की साजिश है, या उदित राज खुद कांग्रेस के लिए दलित वोट चुराने का खेल खेल रहे हैं क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं? तो साफ है ये जंग सिर्फ 2 नेताओं की नहीं, ये दलित वोट बैंक की राजनीति का खुला मैदान है। एक तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी के हाथ में संविधान है, अंबेडकरवादी वोटों पर डोरे डाल रहे हैं, सवर्णों के खिलाफ बहुजन एकता का नारा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मायावती दशकों तक अंबेडकरवादी वोटों की आवाज रही, लेकिन अब सवालों के घेरे में। क्या बसपा यानी मायावती बीजेपी का हथियार बनकर रह गई? क्योंकि दलित वोट बटे, जाटो, पासी, वाल्मीकि, सबकी अपनी अपनी कहानी शुरू हो चुकी है, सबके अपने अपने नेता बन चुके हैं। और अब 9 अक्टूबर लखनऊ की सड़कों पर 10 लाख लोग आ गए। अगर ये हो गया तो यूपी की सियासत का टर्निंग पॉइंट होगा क्या? इंडिया गठबंधन में क्या खलबली मच जाएगी? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब सिहर उठेंगे। लेकिन क्या इसमें बीजेपी का भी एंगल है? क्या मायावती का ये शंखनाद अकेला है या कोई बड़े गठबंधन का संकेत? अंबेडकरवादी वोट जोड़ने की ये सियासी जंग किधर जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मायावती ने अगर लखनऊ की सड़कों पर 10 लाख लोग खड़े कर दिए तो राहुल के संविधान बचाओ मुहिम की हवा निकल सकती है और बीजेपी की बातें खिल सकती है। लेकिन इस बार मायावती अगर खड़ी नहीं हो पाई तो बीएसपी और आकाश आनंद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दांव पर इस बार साख लगी हुई है।